सर, आप लोग ने जो आवाज उठाए हैं ये अपना जगह में अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 का लेके राजवंशी समुदाय को वोट कलेक्शन करने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं। बंगाल का कालियागंज में जिस तरह से एक नाबालिग राजवंशी लड़की को गैंगरेप करके उनका खून किया गया था और उसका प्रोटेस्ट करते हुए और एक राजवंशी लड़का मृत्युंजय बर्मन, उसको पुलिस ने सीधा रात के 2:30 बजे उसको गोली मार दिया। तो इस तरह का राजवंशी समाज के ऊपर बार बार जो पुलिस और ये टीएमसी सरकार द्वारा जिस तरह का घिनौनी हरकत किया गया, उसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा को लेके 12 घंटे का उत्तर बंगाल का बंद बुलाया गया था। और आज जिस तरह का बंद हुआ, उत्तर बंगाल सहित पूरा सिलीगुड़ी और बाकी उन्नत जिला में जिस तरह से लोगों ने स्वतःस्फूर्त होते हुए इस बंद को समर्थन किया और अपना अपना पूरा दुकान को बंद किया, स्कूल बंद हुआ, ऑफिस बंद हुआ, इस तरह से लोगों ने भी इस पूरा घटना को और शर्मनाक घटना को ये सरकार के ऊपर आरोप करते हुए इस बंद को समर्थन किया। अच्छा, जो उत्तर बंगाल में पहाड़ छोड़ के या नॉर्थ बंगाल में पूरा कितना परसेंटेज असर हुआ? देखिए, हम सिलीगुड़ी में जिस तरह का बंद देखे और जिस तरह का न्यूज़ चैनल में बंद देखे, 100% ये बंद सफल रहा, क्योंकि पूरा का पूरा दुकान ये सब बंद रहा। हालांकि पुलिस और टीएमसी के द्वारा इस बंद को नाकार करने के लिए उसका एक षड्यंत्र था, वो लोग सड़क पर भी उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस और टीएमसी के नेताओं ने ज़बरदस्त दुकान खुलवाने का कोशिश किया था, लेकिन दुकानदारों ने उसको भी नाकार दिया। इस तरह से जिस तरह का लोगों ने इस बंद में और अपना जो फैसला दिखाया, इसमें हम खुश हैं और हम पूरा उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी के जनता को भी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम में अवेयरनेस मूवमेंट में थोड़ा बहुत कैचल हुआ? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से बंद का समर्थन में यहाँ से जुलूस निकालने का हमारा तैयारी था, लेकिन पुलिस ने जिस तरह से हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया, उनका ऊपर लाठीचार्ज किया, कोई हमारा कार्यकर्ता जख्म रहा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो पुलिस ने ये बंद ना सफल हो उसके लिए बहुत प्रयास किया। बाद में टीएमसी भी और इस बंद को सफल ना हो, इसलिए वो लोग भी ज़बरदस्त दुकानदारों को बोलने लगा कि दुकान खोलिए ज़बरदस्त, लेकिन दुकानदारों ने उसको नकार दिया, वो लोग दुकान बंद रखे। बाकी ऑफिस, बैंक, ये सब भी जितना सारा है सिलीगुड़ी और बाकी उन्नत जिला में सब कुछ बंद रहा। तो हमारा ये बंद 100%। अरे सर, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, जैसे कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसी का चलते तो ये मुद्दा को लेकर बूस्ट देने का तो कोई आप लोग का देखिए नहीं है? ऐसा घटना नहीं है। देखिए, घटना जिस तरह से घटा, एक नाबालिग राजवंशी लड़कियों का हत्या होती है, खून होता है, मर्डर होता है, उसके बाद दूसरा और एक राजवंशी लड़का का ऊपर भी इस तरह का घटना घटा है पुलिस गोली में। तो ये इलेक्शन के लिए तो हम तो नहीं करते, लेकिन जिस तरह का एक के बाद एक घटना ऐसा घटता है, और कालियाचक में दूसरा लड़की का ऊपर बलात्कार में उसको भी मर्डर किया गया, मालदा में एक स्कूल में जो गोली पिस्तौल लेके एक व्यक्ति उसको स्कूल का अंदर चला जाता है। तो इस तरह का बंगाल का जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो बहुत एकदम शर्मनाक जगह पर पहुंच गया है। एकदम पूरा बंगाल, अभी पूरा देश में इतना सारा राज्य है, सबसे नीचे इसका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन चल रहा है। इसके लिए हम लोग ये जनता का सुरक्षा का लिए और पूरा समाज में शांति बनाए रखें, इसके लिए ये जो व्यक्ति दोषी है उनका बहुत जल्दी उसको पकड़ा जाए और उसका जो सजा होना चाहिए, सबसे ज़्यादा सजा उनको मिले। इसके लिए हम लोग आप लोगों ने अल्टीमेट दिए हैं क्या? निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि जो घटना घटी है उसमें सीबीआई जांच हो, इंक्वायरी अगर ठीक तरीके से होगा तो जो व्यक्ति दोषी है उनको पकड़ा जाए और उनका जितना बड़ा सजा हो सके उसके लिए हम भी मांग करते हैं। और हम चाहते हैं, देखिए, चुनाव के लिए हम नहीं लड़ते, हम चुनाव के लिए सारा साल हम लोग काम करते हैं। चुनाव हालांकि 5 साल बाद आते हैं, लेकिन हम साल भर रास्ते में रहते हैं, लोगों के सुख दुख में हम साथ देते हैं। और इसी लोगों ने जिस तरह का इस तरह घटना हो रहा है उसका विरोध, उनका जो राय है वो जता रहा है। और आने वाले जो चुनाव है निश्चित रूप से इनका परिणाम वो टीएमसी के खिलाफ जाएगा। इससे पहले भी इधर राजवंशी समाज जो उत्तर बंगाल का मूल समाज है वो भारतीय जनता पार्टी का साथ था। भारतीय जनता पार्टी को जो एमपी चुनाव हुआ था 2019 उसमें 8 में से 7 एमपी को जिताए
और 2021 में भी जो विधानसभा के चुनाव हुआ उसमें भी 54 में से 30 और जो एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी के जिना है। इसीलिए टीएमसी का थोड़ा सरदर्द है कि राजवंशी समाज टीएमसी से दूर हट रहा है, इसीलिए उस सरकार के द्वारा ये राजवंशी समाज के ऊपर बार बार इस तरह का आक्रमण का घटना घट रहा है। लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी और राजवंशी समाज को कोई दूर नहीं रख सकता और निश्चित रूप से ये सरकार का पतन करके ही भारतीय जनता पार्टी बंगाल में एक शासन प्रतिष्ठा करेगा। अच्छा सर, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन आया, जैसे कि एक राजवंशी होके राजवंशी का ही आवाज़ उठा रहा है, ऐसा घटना तो बंगाली के साथ भी हुआ है, दूसरे के साथ भी हुआ है, लेकिन मैंने आप खास तौर से राजवंशी का ही आवाज़ बन के क्यों ये आवाज़ उठा रहे हैं? मानवता के हिसाब से आवाज़ उठाना चाहिए ना। लेकिन जो घटना घटा है ये दो राजवंशी समाज के ऊपर घटा है। लेकिन मैं कालियाचक का घटना भी बताया आपको, कालियाचक में भी और एक दूसरे लड़के का ऊपर इस तरह का हत्या का घटना घटा, रेप का घटना घटा, उसका भी मैंने जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरह का उत्तर बंगाल का मूल समाज राजवंशी है और ये समाज बीजेपी को वोट देता है, बीजेपी का साथ है, बीजेपी को पसंद करता है, इसीलिए ये टीएमसी के द्वारा बार बार इस तरह का घटना राजवंशी समाज के ऊपर होता है और उसका कोई जांच नहीं होता है। लेकिन बाकी अन्य समाज में भी ऐसा अगर होता है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन में है, क्योंकि हम किसी को छोड़ते नहीं, हम पूरा समाज सबका साथ सबका विकास, यह हमारा नारा है, ये हमारा मंत्र है, सबका साथ ही करते हैं। लेकिन खासकर उत्तर बंगाल में इस तरह का घटना बार बार होता है, इसके लिए हमने जिक्र करते हैं। अच्छा, मैं जात का तो बात नहीं करता हूँ, 10 सिंह पलास में 12 साल लड़के के ऊपर जो अनहोनी हुआ था उसके लिए तो आप लोग आगे नहीं बढ़े? नहीं, उसके लिए भी हम आगे बढ़े, आपको आप लोग इसका किए नहीं उस टाइम? सुने, तो हम लोग आंदोलन के थाना में डेपुटेशन दिए, थाना में घेराव किए, उस टाइम आप लोग किए, हम भी रिपोर्टिंग किए थे उस टाइम, लेकिन इस टाइम किस हिसाब से आप किए नहीं थे। ये एक बड़ा इशू है, किसी को रात के 2:30 बजे गोली मार देना पुलिस की तरफ से, ये एक बड़ा इशू होता है। और एक के बाद एक देखिए घटना जो घटा, एक हफ्ता का अंदर इतना बड़ा घटना घटा। पहले तो कालियागंज का घटना घटा, दूसरे दिन ही 1-2 दिन बाद ही कालियाचक में दूसरा लड़की को लाश मिला, उसको रेप करके मारा गया, और उसके 2 दिन बाद ये और एक लड़का का पुलिस ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। तो एक के बाद एक लगातार जो घटना घटता है, इसके लिए ये बंद को बुलाया गया। তৃণমূলের যে আচরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, একের পর এক রাজবংশী কিশোরীর উপরে শারীরিক অত্যাচার হচ্ছে, খুন হচ্ছে, আদিবাসীদের উপরে আক্রমণ হচ্ছে, উত্তরবঙ্গের মানুষকে ওরা প্রজা ভাবে। এই প্রজারা আজকে এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই সরকারের নির্বাসনের ডাক দিয়েছে। আমরা মানুষের বিবেকের কাছে বলছি যে আপনার বাড়ির মেয়ে, আপনার বাড়ির ছেলেকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করছে, এখনো যদি প্রতিবাদ না করেন পরবর্তীকালের শিকার আমার আপনার বাড়ির লোক হতে পারে। তাই আজকে আমরা রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে বিবেকের কাছে আহ্বান করছি। পুলিশ বিরোধী কণ্ঠস্বর বন্ধ করার জন্য, বিরোধী লোকদেরকে মারার জন্য উনি উৎসাহিত হয়ে আছে। কারণ সারা রাজ্য জুড়ে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে 12 ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়েছে, যেভাবে নৃশংসভাবে এক মহিলা শিশু বাচ্চাকে আজকে কি করতে সেটা বলুন। আজকে আপনাদের আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বন্ধ করার জন্য পুলিশ। भाजपा सबका साथ सबका विकास है, सभी जातियों के लिए है, मगर मूल रूप से जो अभी डॉली बर्मन के साथ जो घिनौना काम किया गया है, रेप करके उसका मर्डर करके फेंक दिया गया है, उसके बाद फिर मालदा में हुआ है, फिर आपको डलखोला में हुआ है, फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मार के हत्या कर दी। इस वजह से भाजपा ने आज बंद बुलाया है। राजवंशी का उद्देश्य, राजवंशी मूल समाज उत्तर बंगाल का है और राजवंशियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। इस वजह से राजवंशियों के ऊपर जो ये कृषि प्रधान देश है और कृषिक राजवंशी है, तो गांव देहात सब जगह, और राजवंशियों के ऊपर पुलिस का और तृणमूल का, ममता बनर्जी का आदेश से अत्याचार बहुत हो रहा है और कुछ जिहादी लोग भी उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। इस वजह से ये आंदोलन तैयार किया गया है और आज का बंद इसी वजह से बुलाया गया और बंद 100% सफल हुआ है।
सर आप लोग ने जो आवाज उठाए हैं ये अपना जगह में एक अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2024 का लेके राजवंशी समुदाय को वोट कलेक्शन करने के लिए आप लोग ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा तो नहीं। 2024 का इलेक्शन लोकसभा का है, हाँ जी। तो किसी का मर्डर करके रेप करके भाजपा ऐसी घिनौनी राजनीति नहीं करती है जो वोट के लिए किसी समुदाय की लड़की को लड़का को रेप कर दिया, मर्डर कर दिया। ये बीजेपी की संस्कृति में नहीं है, ये संस्कृति तृणमूल की है, तृणमूल ऐसी कर सकती है, भाजपा की ऐसी संस्कृति नहीं है।